ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रमा एकादशी पर आइए सुने एकादशी व्रत की पौराणिक कथा, साथ में सुनेंगे भगवान विष्णु की कथाएं। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। राजा पृथु ने नारद जी से प्रार्थना की, हे देव ऋषि, कृपा करके तुलसी का महात्म बतलाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहाद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई। अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं न तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और न अच्छा भोजन व फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में ये पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि प्राप्त हो। तदनंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए ये प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और बेड़ी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुँची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहाँ घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी से सारा वृत्तांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम हैं। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने ज्यों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया,
वह प्रेत योनि से मुक्त पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान व व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। हे विप्र, आपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद जी से कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद हंसी में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके ध्रुमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, पर स्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरण को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेकों बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी बीमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ध्रुमकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन वह प्राप्त करता सब वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में ध्रुमकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता तथा केवल कंद मूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने, कभी गाने और कभी नाचने लगता था। ध्रुमकेश ने उस भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही सो गया। दैव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से ध्रुमकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। ध्रुमकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है, जब हमने ये आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर ध्रुमकेश को यहाँ पर क्यों लाए? उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य ही में किया
फिर भी वह बैकुंठ में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूमकेतु को अपने निकट बैठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नर्क के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम हैं, वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। धूमकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे बतलाएं। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजुघोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजुघोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप बस शिला रूप होकर तुम में यानी गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब ध्रुव के सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहाँ हरिचरणों में स्थान मिल गया। ये सब ध्रुवकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। ये कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने एकादशी व्रत की तीसरी कथा। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधिपूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की।
राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। ये देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की जो पूजा की थी वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और कमार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की ये बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है ये सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुराकर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे ये ना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए।
इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? ये घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख जब चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वहाँ चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे ही बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से ये वचन बोले, भगवान विष्णु आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुने रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान,
कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले आने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के एक राजा थे। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचाना कि ये तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं।
नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब वृत्तांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये स्थिर नहीं है, किस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।